नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार न्यूज प्लस पर। आपके साथ में प्रीता चौहान। आइए अब हम आपको दिखाते हैं आज की बड़ी खबरें। स्टार न्यूज प्लस पर बने रहिए आप मेरे साथ। ऐसी ही बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। शिक्षा संघ द्वारा पर्यावरण संरक्षण को लेकर पर्यावरोपण कार्यक्रम आयोजित। आज पूगल में निजी शिक्षक संघ द्वारा पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में पर्यावरण संरक्षण को लेकर वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा, जिसमें सभी निजी विद्यालयों से निजी शिक्षकगण उपस्थित रहे, जिनके योगदान से पर्यावरण संरक्षण, नशा मुक्ति संदेश व शिक्षा पद्धति में सुधार, नवाचार और उत्तम शिक्षा देने का संकल्प लिया। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मुकेश भारती ने अपने उच्च संबोधन से पर्यावरण संरक्षण व नशा मुक्ति तथा शिक्षा सुधार हेतु सभी शिक्षकों को तहे दिल से आभार व्यक्त किया तथा सहयोग देने का वादा किया। निजी शिक्षण संघ के अध्यक्ष अनिल चारण ने बताया कि आगामी मानसून कल में पर्यावरण संरक्षण को लेकर अधिक से अधिक वृक्षारोपण का कार्यक्रम करके पूगल उपखंड को हरा भरा बनाने का संकल्प लिया तथा आज पूगल उपखंड कार्यालय में उपखंड अधिकारी महोदय श्री राजेंद्र भीचर ने कहा अपने हाथों से वृक्षारोपण कर इस पर्यावरण संरक्षण की मुहिम को सराहनीय कार्य बताया तथा एडवोकेट सुरेंद्र आजाद ने बताया कि इस कार्यक्रम को उच्च स्तर तक ले जाकर उपखंड को हरा भरा बनाएंगे। मीडिया प्रभारी जसवंत सुथार ने बताया कि आज पूगल के विभिन्न धार्मिक व सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण किया गया और बताया कि मानसून काल में अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर पूगल को हरा भरा बनाएंगे। देखें स्टार न्यूज प्लस के लिए राजस्थान के बीकानेर ग्रामीण से सतीश पुरोहित की ये रिपोर्ट। आज पर्यावरण दिवस के विषय को लेकर और यहाँ पूगल में उत्तम छात्रावास में ये सभी अध्यापक गण एकत्रित हुए हैं और ये लोग पर्यावरण को लेके जागरूक है और जागरूक लोगों को करना चाहते हैं। और पर्यावरण का जो अभी इस क्षेत्र में जो हालात हैं उसको लेकर भी मैं कुछ सवाल आप लोगों से पूछूंगा। तो राम सिंह जी बताइए, हमारे जो रेगिस्तान का एरिया है, जो पूरा आप मान लो पूगल तहसील ले लो, चाहे आप पूरा ब्लॉक ले लो, आप उस ब्लॉक में अभी सोलर लग रहा है और भी कंपनी आने वाली है। सरकार कह रही है कि भी हमें विकास करना है, लेकिन रेगिस्तान में पहले से पेड़ नहीं है और ये हजारों सालों से ये बात पता है सबको कि रेगिस्तान में पहले पेड़ नहीं थे, धीरे धीरे डेवलप हुआ है और पेड़ लगाए भी गए पिछली बार। लेकिन अब ये काटने का जो सिलसिला है कंपनियों द्वारा या सरकार द्वारा, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो काटने का सिलसिला है, ये लगातार ये कंपनियां अपना सिर्फ प्रॉफिट देखती है, जबकि प्रकृति का जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई के लिए मैं सरकार से आपके चैनल के माध्यम से मेरी ये बात सरकार तक पहुंचे और सभी जने इस बात का थोड़ा समर्थन करें, जितने भी संगठन हैं, कि आप अगर इस प्रकार से प्रकृति का नुकसान पहुंचाएंगे तो राजस्थान तो पहले से ही प्रकृति जो हरियाली से तो काफ़ी कोसों दूर रहा है। अब धीरे धीरे पानी का और का थोड़ा स्रोत बढ़े हैं तो उसमें पेड़ पौधे लगाए गए हैं, अब वापस इनका कटान शुरू कर दिया है। तो इसके लिए या तो इन कंपनियों को जो सरकार है इस प्रकार से बाधित करे। तो मेरा अनुरोध है, ये मेरे खुद के विचार हैं, कि आप अगर इनको 100 बीघा ज़मीन में अगर सोलर लगाने की परमिशन दे रहे हैं तो 100 बीघा के पीछे इनको 15 से 20 बीघे ज़मीन में जंगल डेवलप करने के लिए इनको बाध्य करें कि पहले ये जंगल पूरा डेवलप करें, जिससे कि जो प्रकृति है वो उस हिसाब से बची रहे। जैसे अभी गर्मी बढ़ रही है, आपको लगता है कि सोलर लगने से गर्मी बढ़ी? अभी चर्चाएं चल रही है कि रेगिस्तान के जो अपना जो बीकानेर क्षेत्र है उसमें सोलर प्लांट लग रहे हैं, क्या उससे गर्मी बढ़ रही है? आपको लग रहा है ऐसा? बिल्कुल बढ़ रही है। कारण क्या रहा है इसका? कारण इसका सोलर है, जो हीट ज़्यादा सूरज की किरणों की वजह से सोलर ज़्यादा हो रहे हैं और पेड़ पौधों की ज़्यादा से ज़्यादा कटाई हो रही है, उसकी वजह से हो रही है। देखिए, जो पेड़ काटे जा रहे हैं वो खेजड़ी है और खेजड़ी के लिए हमारे पूर्वजों ने आंदोलन भी किए, उनके लिए अपनी जान भी दी है। और आज कोई बोलने वाला नहीं है खेजड़ी पर। कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ संगठन बोल रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि आप टीचर हो, आपको आपके माध्यम से ये संदेश पूरे देश में जाना चाहिए कि जो खेजड़ी है वो राजस्थान का एक तरह से तुलसी माना जाता है? तो आपको क्या लगता है इस विषय को लेकर? सर बताइए कि ये संदेश पूरे हिंदुस्तान में जाना चाहिए कि हमें बचानी है खेजड़ी, नहीं बचानी है? बचानी है खेजड़ी, पूरे हिंदुस्तान में ये संदेश जाना चाहिए
ताकि हमारी जो पुरानी रीति रिवाज के अनुसार खेजड़ी को तुलसी माना जाता है वो हमें बची रहे। और इसके पीछे जो काट रहे हैं इसके पीछे कोई न कोई दंड दिया जाए ताकि खेजड़ी बचा सके। बिल्कुल। रईस अहमद जी, आप बहुत लिखते भी हैं, कविता भी लिखते हैं, तो आज पर्यावरण दिवस है और आप क्या कहना चाहेंगे? जो हालात जो हमारे, हम अपने क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जो हालात जो हमारे क्षेत्र में जो बिगड़ रहे हैं सोलर की वजह से, जो पेड़ काटे जा रहे हैं, लगभग 20,000 खेजड़ी अपने पुगल ब्लॉक में काट दी गई है, जिसमें बज्जू भी है, पोलाइट भी है, पुगल भी है। तो आपको क्या लगता है? पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सबको। और आज जो देखा जा रहा है कि अपने राजस्थान में वैसे ही बहुत ज़्यादा संकट है और गर्मी, तापमान बढ़ रहा है लगातार। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या सबसे ज़्यादा यहाँ हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ का जनजीवन भी अस्त व्यस्त होता है। तो ऊपर से अपने यहाँ देखा है कि सोलर प्लांट का राजस्थान को अत्यधिक सौर ऊर्जा के कारण इस क्षेत्र को सिलेक्ट किया गया है। इस वजह से अनेक सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से तो और ज़्यादा जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है वो और ज़्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से आगामी आने वाले दिनों में बहुत भयंकर स्थिति झेलनी पड़ सकती है। तो इसके लिए आज हमें जागरूक होना पड़ेगा। और ये जो खेजड़ी कटाई हो रही है, सोलर प्लांट कंपनियों ने खेजड़ियों की कटाई की है, इनको भी रोकनी होगी और सरकार को भी ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। नहीं, सरकार तो कह रही है हम तो विकास की ओर जा रहे हैं, और ये जो सोलर लेके गए तो लोगों को रोजगार मिलेंगे और औद्योगिक क्षेत्र में विकास होगा। जैसा कि सबने बताया कि उसको एक लिमिटेड दायरे में रखा जाए और वृक्ष की कटाई को रोका जाए और ऐसा क्षेत्र जो वीरान पड़ा है उस जगह में लगाया जाए, ताकि वो विकास भी होता रहे और सबको रोजगार भी। नहीं, बिल्कुल, इन्होंने वीरान क्षेत्र ही चुना है, लेकिन वीरान क्षेत्र में